शांतिपुर गांव के चौराहे पर रामू भैया का ठेला है। ठेले पर रखी एक बड़ी कढ़ाई में रामू भैया फ्राइड राइस उछाल रहे हैं। छन्न छन्न की आवाज आ रही है। भुने हुए चिकन और मसालों की महक चारों ओर फैली हुई है। गुप्ता जी एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति ठेले से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। आंखें बंद किए हवा में तैरती उस महक को सूंघते हुए वो खो गए हैं। भूख के मारे बार बार अपने होठों पर जीभ फेर रहे हैं। धीरे धीरे ठेले के पास आते हैं। आइए आइए गुप्ता जी, क्या हुआ, वहीं क्यों खड़े रह गए? बिल्कुल सही समय पर आए हैं बाबूजी। देखिए, गर्मा गर्म स्पेशल डबल एग चिकन फ्राइड राइस तैयार हो रहा है। महक से ही मुंह में पानी आ रहा है ना। एक फुल प्लेट खा लीजिए, आत्मा को शांति मिल जाएगी। गुप्ता जी अपना पेट पकड़कर चेहरे पर लाचारी का नाटक करते हुए कहते, अरे नहीं यार रामू, आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन इस महक से ही मेरा आधा पेट भर गया है। खाने का तो बहुत मन है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल छुट्टे नहीं हैं। सुबह से बैंक से निकला हुआ 500 का एक बड़ा नोट ही है। तुम ठेले वालों को वो बड़ा नोट दूंगा तो भूत देखे इंसान की तरह डर जाओगे। इसलिए बिना मतलब के झंझट में क्यों पड़ना, मैं जा रहा हूँ। फिर जाने का नाटक करते हैं। रामू भैया हंसते हुए झट से अपने गले में लटका स्कैनर बोर्ड आगे करते हुए कहते, अरे रे गुप्ता जी, ये पुराने जमाने के बहाने अब नहीं चलेंगे बाबू। देखिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आपका जिस क्यूआर कोड का मन करे स्कैन कर दीजिए। नहीं अगर कैश देना है तो वो 500 का नोट मुझे दे दीजिए। 120 राइस का बिल काटकर 380 छुट्टे अभी आपके हाथ में रखता हूँ। बताइए, लगा दूं एक फुल प्लेट? अरे तुम समझ नहीं रहे हो रामू, बात पैसों की नहीं है। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, लेकिन कल ही डॉक्टर साहब ने मुझे तेल वाला और बाहर का खाना खाने से सख्त मना किया है। डरा दिया है कि अगर ऐसा तला भुना खाया तो मेरा पेट ट्रैक्टर के टायर जैसा हो जाएगा। बस इतनी सी बात। डॉक्टर ने तेल के लिए मना किया है ना, तो आपके लिए स्पेशल मेरा जीरो ऑयल बोनलेस चिकन फ्राइड राइस बनाऊंगा बाबूजी। एक बूंद तेल नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वाद चखेंगे तो साक्षात वो डॉक्टर भी अपना स्टेथोस्कोप छोड़कर यहाँ दौड़ा चला आएगा। बताइए, नया पैन चढ़ा दूं? अरे रामू, तुम तो मेरी लुटिया डुबो दोगे। तुम तो विक्रम बेताल वाले बेताल की तरह पीछे पड़ गए हो यार। असल सच्चाई सुनो, ये 500 रुपए मेरी पत्नी सुनीता ने दिए हैं। आते जाते बाजार से सब्जियां लाने को कहा है। अगर अब इन पैसों से मैं फ्राइड राइस खा लूंगा तो वो मुझे रात को घर में भी नहीं घुसने देगी। बेलन से मेरी पीठ पर तबला बजा देगी। गुप्ता जी, आप आदमियों का दिमाग हमेशा घुटनों में ही रहता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो कैसे? अपने बारे में सोचना क्या होता है? पैसे उसके हैं, सब्जियां उसे चाहिए। एक बार सोचिए गुप्ता जी, सुनीता भाभी जी सुबह से घर के काम कर करके कितनी थक गई होंगी। अगर आप ये गर्मा गर्म महकता हुआ चिकन फ्राइड राइस पैक करा के घर ले गए तो आज रात उन्हें खाना बनाने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा ना। अगर वो ये स्वादिष्ट राइस खाएंगी तो सब्जियां न लाने का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा और आप पर प्यार बरसेगा। सब्जियां तो कल सुबह भी लाई जा सकती हैं, लेकिन ये मैजिक राइस और उनका प्यार आज ही मिलेगा। वाह, तुम्हारे बिजनेस माइंड को मेरा सलाम रामू भैया। तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। तुमसे बच पाना मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, एक फुल प्लेट अच्छे से पैक कर दो। आज सुनीता भी खुश, मैं भी खुश। गुप्ता जी अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर देते हैं। रामू भैया मुस्कुराते हुए एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस पैक करते हैं और बाकी छुट्टे गुप्ता जी के हाथ में रख देते हैं। ये लीजिए गुप्ता जी, भाभी जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। कल भी ठीक इसी समय भूख लेकर आइएगा। गुप्ता जी चोरों की तरह दबे पांव घर में आते हैं। फ्राइड राइस का पार्सल अपनी कमीज के अंदर छुपा रखा है। उनकी पत्नी सुनीता आंगन में चारपाई पर बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। अजी, आ गए? कितनी देर लगा दी है बाजार जाकर आने में? और ये क्या, हाथ हिलाते हुए आ गए? सब्जियां कहाँ है? मैंने भिंडी और टमाटर लाने को कहा था या नहीं? अरे रे, मेरी महारानी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सब्जियां तो रोज ही खाते हैं। आज तुम्हारा पति तुम्हारे लिए एक शानदार सरप्राइज लाया है। फिर कमीज के अंदर से पार्सल बाहर निकालते हैं। ये क्या है? कैसी महक है ये? फिर से उस रामू भैया के ठेले से कोई कचरा तो नहीं खरीद लाए?
कचरा नहीं है सुनीता, रामू भैया का स्पेशल चिकन फ्राइड राइस है। तुम दिन भर काम करके थक जाती हो तो मेरी जान तड़प उठती है, इसलिए आज तुम्हें रसोई से छुट्टी देने के लिए ले आया हूँ। एक बार खाकर तो देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। सुनीता उस राइस को देखती है। महक सच में बहुत लाजवाब है। एक छोटी चम्मच लेकर वो मुंह में रखती है। पलक झपकते ही उसका गुस्सा गायब हो जाता है और होठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो उसे तुरंत छिपा लेती है। ठीक है, लेकिन मेरे 500 रुपए इस बाहर के खाने के लिए फूंक दिए ना। कल सुबह टिफिन में क्या बनेगा? और ऊपर से डॉक्टर साहब ने आपको तेल वाला खाना खाने से सख्त मना किया है ना। अरे डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना, तुम्हें थोड़ी। ये तो मैं पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो बस यूं ही 1-2 चम्मच खाऊंगा, बाकी का सारा तुम्हें ही खाना है। दोनों आंगन में बैठकर वो फ्राइड राइस खाने लगते हैं। अपनी चालाकी काम कर जाने पर गुप्ता जी मन ही मन खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा राइस वो खुद ही कटक जाते हैं। पड़ोसन चंपा मौसी पानी भर रही हैं। सुनीता मटका लेकर वहां आती है। चंपा मौसी सुनीता के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, अरे सुनीता, कल रात तुम्हारे घर की तरफ से बड़ी अच्छी महक आ रही थी। क्या तुम्हारे पति ने कोई दावत दी थी क्या? अरे नहीं, दावत कुछ नहीं मौसी। वो तो कल रात रामू के ठेले से फ्राइड राइस लेकर आए थे। कह रहे थे कि मेरा खाना बनाने की मेहनत कम करना चाहते हैं। क्या कह रही है तू? गुप्ता जी और तुझे आराम देते? वो नंबर 1 का कंजूस है और ऊपर से भुक्कड़। इस कहानी में कोई बड़ा झोल है। मुझे तो लगता है कि उसी का बाहर का खाना खाने का मन कर रहा होगा और तेरा नाम लेकर बिल तेरे अकाउंट में डाल दिया। सुनीता मटका किनारे रखकर, हाँ ये तो है, आपकी बात भी सच है मौसी। उस आदमी की जान तो खाने में ही बसती है। कल भी मैं सिर्फ 1 चम्मच खाऊंगा बोलकर आधे से ज्यादा खुद ही चट कर गए। ओहो, तो ये है असली बात। रुक, आज रात को उन्हें सही मजा चिखाऊंगी। उसी दिन की शाम गुप्ता जी फिर से रामू भैया के ठेले के पास खड़े हैं। आज उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ नजर आ रही है। रामू भैया, कल तुम्हारा दिया हुआ आइडिया एकदम सुपर हिट रहा। सुनीता फुल हैप्पी और मुझे मेरा फेवरेट फ्राइड राइस मिल गया। आज भी बिल्कुल देर मत करो, एक और पार्सल बांध दो, कल जैसा ही स्पेशल वाला। देखा गुप्ता जी, इस रामू भैया का दिमाग और रामू भैया का फ्राइड राइस कभी फेल नहीं होते। आपकी समझदारी से खुश होकर आज आपके लिए डबल चिकन डाल रहा हूँ। गुप्ता जी पार्सल लेकर खुशी खुशी गाना गाते हुए घर की ओर निकल पड़ते। लेकिन बेचारों को क्या पता था कि घर में उनके लिए एक भयानक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। गुप्ता जी घर में कदम रखते हैं। डाइनिंग रूम में लाइटें कम हैं। डाइनिंग टेबल पर सुनीता ने एक बड़ी थाली में तरह तरह की कटोरियां सजाकर रखी हैं। अरे रे सुनीता, ये क्या? आज इतनी शानदार तैयारी की है। हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? मेहमान नहीं जी, मेरे प्यारे पति के लिए ही है। कल आपने मेरी खाना बनाने की मेहनत कम करने के लिए इतना खर्च किया और सोचा ना, तो क्या मुझे आपकी सेहत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इसीलिए आज आपके लिए स्पेशल आपकी पसंद की उबली हुई लौकी और बिना नमक का ओट्स का दलिया बनाया है। 100% हेल्दी खाना। डॉक्टर साहब ने तो आपको यही कहा था ना। उबली हुई लौकी? मतलब मैंने तुम्हारे लिए फिर से? सुनीता फुर्ती से उनके हाथ से वो पार्सल ले लेती है और कहती है, अरे वाह, आज भी मेरे लिए फ्राइड राइस लाए हैं। कितने अच्छे हैं आप। चलिए चलिए, आप वो हेल्दी लौकी की सब्जी खाइए और मैं ये अनहेल्दी फ्राइड राइस खाकर अपनी सेहत खराब कर लूंगी। मैं आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने दूंगी, डॉक्टर की कसम। अरे सुनीता, मुझ पर रहम करो, ऐसा मत करो। 1 चम्मच, कम से कम 1 टुकड़ा चिकन ही दे दो यार। बिल्कुल नहीं। आपका कल का नाटक क्या था? वो सुबह चंपा मौसी ने मुझे एकदम क्लियर कर दिया। आपको खाना था तो मेरा नाम लेकर क्यों लाई जी? आपका स्वार्थ मुझे पता चल गया है। आज तो आपको ये बिना नमक का दलिया पीकर अपनी सेहत बनानी ही पड़ेगी। सुनीता टीवी देखते हुए मजे से फ्राइड राइस खा रही होती है। गुप्ता जी उदास बैठे उस उबली हुई लौकी की थाली को बेचारगी के साथ देख रहे हैं।
तो देखा, परिवार में झूठ बोलकर और दूसरों का नाम इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो दाव आप पर ही उल्टा पड़ेगा। ईमानदारी और बांट कर खाने की आदत से ही परिवार में असली खुशी आती है। ज्यादा चालाकी एक ना एक दिन ऐसे ही औंधे मुंह गिरती है।